Dear students, today we are going to discuss the characteristics and classification of services. Now we are going to discuss the definition of services. In the beginning, when we discuss the definition of commerce, we study two things. One is your trade, another is your aids to trade. Trade means buying and selling of goods, and aids to trade means all those things which help us in the smooth conduct of your trade are known as your aids to trade. Like we are providing the banking services, transportation services. So the services literally means कि all those activities which are being helping us in carrying out the smooth conduct of your trade are known as your aids to trade. Similarly, services are also those particular activities which help us in carrying out the production or the marketing process successfully. Moving on to the definition, according to Philip Kotler, a service is an act of performance that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production may or may not be tied to a physical product. What does it mean कि सर्विस क्या है? सर्विस एक ऐसा कार्य है, ऐसा काम है जो हम कर रहे हैं जिसमें क्या है, हम दूसरी पार्टी को ऐसी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो ना दिखाई देती हैं और ना हम उनको छू सकते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि सर्विसेज जो हैं उनकी ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकती फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर पार्टी. मूविंग ऑन टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज. I am going to discuss all these characteristics one by one. Right now I am just reading these particular characteristics. The first characteristics is intangibility. Second one is perishability. Third one is inseparability. Fourth one is heterogeneity. Fifth one is your ownership. Sixth one is your simultaneity, quality measurement, and the last one is nature of demand. So the first characteristics is intangibility. Intangibility का मतलब होता है कि जिस चीज़ को ना तो हम छू सकते हैं और ना ही हम दे सकते हैं. फिजिकल अपीयरेंस जिस चीज़ की नहीं है उसको हम, उस प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इंटेंजिबल प्रोडक्ट. ओके. जब एक कस्टमर कोई भी चीज़ खरीदने जाता है तो ये उसका अधिकार बनता है कि वो क्या करे, उस चीज़ को छू कर देखे, उस चीज़ को सूंघ कर देखे या उस चीज़ को टेस्ट करके देखे. लेकिन सर्विसेज में ये प्रोविज़न अवेलेबल नहीं है. सर्विसेज जब तक हम अवेल नहीं कर लेते तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमें किस प्रकार की सर्विसेज दी जा रही हैं. एग्जाम्पल है, जैसे आप किसी भी मोबाइल नेटवर्क जो है उसकी आप सर्विसेज अवेल कर रहे हो, जब तक आप उस मोबाइल नेटवर्क की, चाहे वो वोडाफोन है, चाहे रिलायंस है या कोई और है, सर्विसेज अवेल नहीं कर लेते, आपको नहीं पता चलेगा कि किस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. सो दिस इज नोन एज इंटेंजिबिलिटी. The next characteristics is perishability. Perishability का मतलब है कि जब आपने किसी चीज़ को यूज़ कर लिया उसी टाइम वो चीज़ क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, उसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते. ठीक है. तो पेरिशेबिलिटी का मतलब ही क्या है कि एज सुन एज यू यूज अ पर्टिकुलर सर्विस, दैट सर्विस इज गोइंग टू फिनिश एंड वी कैन नॉट यूज दैट पर्टिकुलर सर्विस again, and these services cannot be stored and they have to be used within a specified time, otherwise they will perish, they will vanish away. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो और आपको आराम नहीं आता है तो आप क्या करोगे, दोबारा उस डॉक्टर के पास जाओगे. जब आपने एक बार डॉक्टर की सर्विसेज अवेल कर ली हैं तो दोबारा उन सर्विसेज को आप दोबारा से मनी देकर क्या करोगे, अवेल करोगे. आप ये नहीं कह सकते कि हमने पहले पैसे दिए हुए हैं, अब हमारा ये राइट बनता है कि हम इस सर्विस को दोबारा अवेल करें. नो, it has to be paid again and again if you want to avail that service again and again. The third characteristic is inseparability. Inseparability का मतलब है हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से अलग नहीं कर सकते. इसमें कौन सी दो चीज़ें हैं, जो हमें सर्विसेज दे रहा है और जो सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते. जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन सर्विसेज की है वो एक दूसरे के साथ साथ चलेंगी, दोनों को हम अलग नहीं कर सकते. इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि अगर आप एक
कैब बुक करवाते हो तो जो कैब है वो सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन ड्राइवर के बिना और कार के बिना हम उस सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकते। तो जो ड्राइवर है और जो कार है वो दोनों क्या होंगी, आपस में अलग नहीं की जा सकती हैं, उन्हें हमें इकट्ठा ही क्या करना पड़ेगा, सर्विसेज को अवेल करना पड़ेगा। The next feature is heterogeneity. Heterogeneity का मतलब होता है जो चीज़ें एक दूसरे से अलग हैं, जो सर्विसेज एक दूसरे से अलग हैं, इनको हम एक जैसी सर्विसेज नहीं लेकर चल सकते। जैसा हमारा कस्टमर चाहेगा उसके अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ये जो सर्विसेज हैं इनको हम स्टैंडर्डाइज नहीं कर सकते हैं। इन सर्विसेज को अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड डिजायर्स ऑफ द कस्टमर हमें क्या करना पड़ेगा, उनको देना पड़ेगा। जैसे आपने अगर एक ड्रेस स्टिच करवानी है और आप बुटीक जाते हो तो वहां वो जाके क्या करते हैं, आपकी मेजरमेंट लेंगे, आपने जो डिजाइन दिया है वो लेंगे और फिर आपको क्या करके देंगे, एक ड्रेस स्टिच करके देंगे। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक की नीड्स और डिजायर्स क्या है, अलग है, मेजरमेंट अलग है, टेस्ट अलग है। तो हम सर्विसेज उनके डिजायर्स और टेस्ट के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज नोन एज हेट्रोजेनिटी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है कि अधिकार किसके पास है। जब हम सर्विसेज अवेल करते हैं, ऑनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, फ्रॉम द बायर टू द सेलर. It remains with the buyer only, seller only. Reason being कि जो सर्विसेज हम ले रहे हैं उनको हम यूज करके क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। हमारे पास सिर्फ क्या चीज है कि हम उन सर्विसेज को असेस कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन हम उन सर्विसेज को ऑन नहीं कर सकते। जैसे आप एक जिम में जाते हो, वहां पे आप क्या कर रहे हो, सर्विसेज अवेल कर रहे हो। यू आर नॉट द ऑनर ऑफ द जिम। नो डाउट आप वहां पेमेंट कर रहे हो, लेकिन वो पेमेंट किसके लिए हो रही है, जो वहां सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं जिम में, उसके लिए हम पे कर रहे हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम पेमेंट कर रहे हैं तो हम इस जिम के क्या बन गए, ऑनर बन गए। सो देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप इन केस ऑफ योर सर्विसेज। ओके, The next characteristic is simultaneity. Simultaneity means कि जो सर्विसेज हैं उनको हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं लेकर जा सकते, ना ही हम उनको कस्टमर्स को डिलीवर कर सकते हैं। कस्टमर्स को उस सर्विसेज को अवेल करने के लिए उस पर्टिकुलर प्लेस पर आना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर जगह पर आना पड़ेगा जहां से सर्विसेज क्या की जा रही हैं, प्रोवाइड की जा रही हैं। ओके, तो जो यूजर है वो क्या करेगा, अपनी सर्विसेज को अवेल करने के लिए प्रोवाइडर के पास आएगा ताकि वो उन सर्विसेज की क्या ले सके, हेल्प ले सके। जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, ओके, लेकिन अगर आप ज्यादा प्रॉब्लम में हैं, आप नहीं जा सकते डॉक्टर के पास, तभी डॉक्टर आपके पास आएगा। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन क्या है कि आपको ही डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स इज क्वालिटी मेजरमेंट। ठीक है, क्वालिटी मेजर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता लगाना है कि क्या हमारे कस्टमर्स जिनको हमने सर्विसेज प्रोवाइड की थी, क्या वो हमारे सर्विसेज से सेटिस्फाई है या नहीं है। लेकिन इस चीज को रेट करना या इस चीज को क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल है। उसका कारण यही है कि सर्विसेज जो हैं वो क्या हैं, इनटेंजिबल हैं। जब हम खाना खाने जाते हैं एक रेस्टोरेंट में, तो जो फूड की क्वालिटी है वो तो हम पता लगा सकते हैं, लेकिन साथ में हमें ये भी देखना पड़ता है कि वहाँ हमें जो फूड सर्व किया जा रहा है, जो वेटर हमारे यहाँ सर्व कर रहा है, वो क्या अपना स्टाफ जो उनका है टाइमली डिलीवरी दे रहा है, क्या फूड हमारा हाइजीनिक है, क्या हमारे वेटर का बिहेवियर सही था या नहीं सही था। इन चीज़ों को भी हम क्या करते हैं, रेट करते हैं जब हम क्या ले रहे हैं, सर्विसेज ले रहे हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है नेचर ऑफ डिमांड। नेचर ऑफ डिमांड मीन्स कि किस तरह की हमारी डिमांड है, क्या डिमांड बहुत ज़्यादा है या डिमांड बहुत कम है।
जो डिमांड है उसकी नेचर क्या है, फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का मतलब है बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती रहती है। ये बहुत सारे रीजंस हैं जिनके ऊपर हमारी डिमांड क्या करती है, डिपेंड करती है। जैसे सीजन है आपका, सीजनल चेंज है, कोई और रीज़न हो सकता है, सिचुएशन, हालात आपके कैसे हैं, उनके अकॉर्डिंगली डिमांड क्या करेगी, वेरी करेगी। इसलिए जब हम फीचर्स देखते हैं तो हमें नेचर ऑफ डिमांड भी माइंड में रखना पड़ता है। नेचर ऑफ डिमांड में एक एग्जांपल जो मैं आपको देने जा रही हूँ कि जैसे सैटरडे आता है, वीकेंड आता है, हर जगह रेस्टोरेंट्स में क्या हो जाता है, आपकी रश शुरू हो जाता है, पीक आवर्स शुरू हो जाते हैं। उस टाइम हो सकता है कि जो सर्विस क्वालिटी है वो क्या हो जाए, डिटीरियोरेट हो जाए। डिटीरियोरेट होने का मतलब है आपको प्रॉपर सर्विस क्वालिटी उस टाइम ना मिले। तो नेचर ऑफ डिमांड भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट। कुछ और भी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम अपनी सर्विसेज में देखते हैं। फर्स्ट है, सर्विसेज आर सोल्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट्स दे ऑफर, कि किस तरह के फायदे पहुंचाए जा रहे हैं उसको ही ध्यान में रखकर सर्विसेज को क्या किया जाता है, बेचा जाता है। दूसरा है, सर्विसेज कैन नॉट बी मेड अवेलेबल इन एडवांस। आप अगर बीमार हो तो जब आप बीमार होगे तभी आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप एडवांस में डॉक्टर के पास नहीं चले जाओगे कि डॉक्टर साहब हो सकता है मैं बीमार हो जाऊं। ओके, टाइम यूटिलिटी इज क्रिटिकल। टाइम यूटिलिटी कैसे क्रिटिकल है कि जिस समय हमें सर्विस अवेल करनी है उसी टाइम पर हम सर्विसेज को अवेल करेंगे, अदरवाइज वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, यूजलेस हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। देन सर्विसेज कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अभी आपको मैंने पहले ही बताया कि जो ऑनरशिप है सर्विसेज की वो एक से प्रोड्यूसर से सेलर तक नहीं ट्रांसफ़र की जा सकती। एंड सर्विसेज अगर हम एक बार कंज्यूम कर लेते हैं तो हम उनको वापस नहीं कर सकते। That was all about characteristics of your services. In case you have any question or problem, you can ask me. Otherwise, thank you so much.